नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक नए स्कीम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। दोस्तों, ऐसे तो आपको बहुत सारे स्कीम मिल जाएंगे जो कि सीनियर सिटीजन के ऊपर है, पर हम अपने चैनल में वही स्कीम के बारे में आपको बताते हैं जो आपके लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, आज हम जिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस का है। दोस्तों हमने एक पोस्ट ऑफिस का नया सीरीज स्टार्ट किया है। इस सीरीज़ में हम जितने भी अच्छे स्कीम पोस्ट ऑफिस के हैं जो कि बाकी बैंक या फिर बाकी इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले अच्छे हैं, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं, उस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, जिसका इंटरेस्ट है दोस्तों 7.6%। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस स्कीम के तहत इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है। उसके बाद हम आएंगे इसके आपको डिपॉजिट कितना करना होगा, मिनिमम आप कितने रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने कर सकते हैं। फिर हम आएंगे इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इसके टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, और इंटरेस्ट रेट टैक्सेबल है या फिर नहीं है, टैक्स एग्जेम्पशंस है या नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर चौथी पॉइंट पे हम आएंगे इसके मैच्योरिटी वैल्यू के ऊपर। आप अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं तो कुछ सालों के बाद मैच्योर होकर आपको एक अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न मिल जाता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आखिर में डिस्कस करेंगे इसका प्री मैच्योर क्लोजर के ऊपर, कि अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप पैसा को विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों इसके एलिजिबिलिटी के ऊपर। हु कैन ओपन एन SCS अकाउंट, सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट। दोस्तों, सीनियर सिटीजन स्कीम अकाउंट ओपन करने के लिए आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, कोई भी सीनियर सिटीजन इसके लिए ओपन कर सकते हैं। इसका जो एज लिमिट होता है दोस्तों वो 60 साल होता है, कोई भी एक नॉर्मल सिटीजन के लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर आप एक सिविलियन एम्प्लॉय हैं जो कि रिटायर्ड हैं, तो उस केस में आपका अगर एज 55 है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एक मिलिट्री पर्सन हैं, रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं, तो आप 50 साल के बाद ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं दोस्तों, पर यहाँ पे जॉइंट अकाउंट का एक कंडीशन है कि आप जॉइंट अकाउंट सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के नाम पे ही कर सकते हैं। आप किसी दूसरे रिलेटिव के नाम पे जॉइंट अकाउंट नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम इसके डिपॉजिट के ऊपर। दोस्तों, सीनियर सिटीजन अकाउंट का मिनिमम जो डिपॉजिट होता है वो 1000 रुपये होता है, या फिर मल्टीपल ऑफ 1000, मतलब 1000, 2000, 3000, 10,000, इस तरह का अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बीच वाला अमाउंट 1500, 1700, इस तरह का अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। फिर आएगा दोस्तों इसका मैक्सिमम डिपॉजिट। मैक्सिमम डिपॉजिट इस केस में दोस्तों आप 15 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप रिटायर्ड होते हैं, आपको रिटायर्ड होने के बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाता है, तो उस अमाउंट को अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं स्कीम में, तो आपको 5 साल के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं इसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जैसे ही हमने आपको बताया था, इसका रेट 7.6% है। उसके बाद इसका मैच्योरिटी वैल्यू। दोस्तों, ये स्कीम 5 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू आपको हो जाता है। दोस्तों, आप एक लमसम अमाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल के बाद 7.6% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आपका पैसा रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, अगर अकाउंट होल्डर जो कि सेविंग जो कि दोस्तों सीनियर सिटीजन स्कीम के अकाउंट खोले हैं, उनका अगर बाई चांस डेथ हो जाता है तो उनको नॉमिनी को उनको पैसा मिल जाएगा। इनके सब जॉइंट अकाउंट, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आपके पार्टनर को पूरा पैसा मिल जाता है। दोस्तों, अब क्योंकि ये सीनियर सिटीजन अकाउंट है, यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर इंटरेस्ट आपका जो भी मिलेगा वो अगर 50,000 से नीचे है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं गिरेगा। आपका इंटरेस्ट अगर 50,000 से ऊपर होगा तभी आपको टैक्स गिरता है। दोस्तों, फिर आते हैं हम इसका प्री मैच्योर क्लोजर के ऊपर। दोस्तों, अगर यहाँ इस स्कीम में आप एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं 5 साल के लिए, मान लीजिए 5 साल से पहले 2 साल, 3 साल या फिर 1 साल में अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप इसको 1 साल के पहले आप इसको क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया है उतना पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा।
अगर आप इसको 1 से 2 साल के अंदर क्लोज़ करते हैं, मतलब 12 महीने के बाद अगर आप इसको क्लोज़ करते हैं, तो उस केस में आपका जितना भी प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया है उसका 1.5% माइनस होके बाकी पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है, आपको सालाना 7.6% के हिसाब से आपको 7,600 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 लाख प्लस 7,600, 1,07,600 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल का 1.5% 1,500 आपको रिड्यूस होके आपको बाकी का पैसा मिल जाएगा दोस्तों। उस तरह से अगर आप इसको 2 से 5 साल के अंदर क्लोज करते हैं तो आपका प्रिंसिपल से 1.1% डिडक्ट होकर बाकी का पैसा आपको मिल जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर, जहाँ पे हमने आपको पूरे डिटेल में सब बताया है। इसके ऊपर अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करके आप हमें कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।